तो आज का हमारा ब्लॉग क्यों स्पेशल है, क्यों देखना चाहिए। हाय, फुलार हॉस्पिटल के जस्ट पहले जो गली है उसी वाले मार्केट में निमिषा मैम का क्लिनिक है और ठीक सामने देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और मैं मिलाता हूँ आपको निमिषा मैम से। निमिषा मैम अंदर जी। तो डायरेक्ट चलते हैं निमिषा मैम के यहाँ, नॉक करते हैं। यस, कम इन। हेलो मैम। हेलो मिनाल, कैसे हैं? और ये है हमारी प्यारी सी डॉक्टर निमिषा मैम। अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दें लोगों को। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर निमिषा। आई एम ए पैथोलॉजिस्ट इन मुजफ्फरपुर एंड आई हैव डन माय एमडी पैथोलॉजी फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली। मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में मतलब अच्छे से अच्छी जांच, कुछ हाई क्वालिटी टेस्ट की ज़रूरत लोगों को है, इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्रांच में परस्यू किया जाए। अपार्ट फ्रॉम रूटीन टेस्ट जो कि होते हैं बाकी लैब्स में भी, लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस के अलावा मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ वो है FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसके थ्रू हम बहुत जो छोटे छोटे जो बॉडी पे गांठ या फिर या इस तरह से कहिए जो कि फीमेल्स में के ब्रेस्ट में जो लीजन्स होते हैं उनमें से कुछ लीजन्स बेनाइन होते हैं यानी कि नॉन मैलिग्नेंट, कुछ मैलिग्नेंट, मैं उनकी जांच करती हूँ। उसके अलावा एक टेस्ट होता है स्पेशल टेस्ट पैप स्मीयर, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि औरत के बच्चेदानी में क्या दिक्कत है, क्योंकि औरत की दो चीज़ें बहुत आजकल जो बहुत ही तेज़ी से विश्लेषण में फैल रही हैं वो है ब्रेस्ट एंड यूट्रस। तो इन दोनों से रिलेटेड जो जांचें हैं वो करती हूँ। उसके अलावा FNAC और मतलब कि गांठ कहीं और की हो तो वो टेस्ट किया जाता है। तो अभी स्पेशल टेस्ट में ये 2 टेस्ट हो रहे हैं यहाँ लैब में। उसके अलावा फ्यूचर में मैं लेके आऊँगी हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें कि जो सर्जन्स निकालते हैं आपके बॉडी से जो भी सैंपल्स, उनमें क्या है वो ठीक ठाक हैं या उनमें कोई कैंसर तो नहीं है, इन सब की जाँच यहाँ पे होगी और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाई जाएगी। तो भैया आ गए हैं जो मेरा ब्लड निकालेंगे और देखिए यहाँ कितना हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। एप्रॉन और ग्लव्स, हर चीज़ पे पूरे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ें दिखाना आपके लिए और बताना बहुत ज़रूरी है कि बाकी जगह और यहाँ क्या डिफरेंस होता है। तो भैया का क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभात चौहान। तो प्रभात जी हमारा ब्लड निकालेंगे, खून चूस ले। उतना दर्द नहीं होता है, फिर भी अपने खून को, मैं तो दूसरे के खून को नहीं देख सकता हूँ, तो अपने खून को देखना बहुत मुश्किल है। ये देखिए मेरे वेन्स, देखिए कितना डोमिनेंट है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। और इतने प्यार से ये निकालना है ना कि आपको जरा भी नहीं पता चलेगा। ये भी यहाँ का एक USP है, प्लस पॉइंट। आज मैडम से जानेंगे कि आज हमारा क्या क्या टेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये आप जानिए कि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये मैं अपने ऊपर खुद करके आपको प्रूव करके और एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। तो जानते हैं मैडम से कि आज ये जितनी सारी चीजें बताई हैं मैडम ने, उसमें क्या क्या मेरा टेस्ट हो रहा है। आपका मृणाल सारा रूटीन इन्वेस्टिगेशन मैंने करा है, जो कि हर 6 मंथली, ऐसे तो मान लीजिए बीमार लोग आते हैं उनका तो होता ही है, नॉर्मल पीपल्स को भी हर 6 मंथली या आफ्टर 30 आप लोगों को ये जांचें करानी चाहिए। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में मैंने आपका क्या कराया, CBC कराया, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR, जिसने आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खून ज़्यादा है, कम है या उससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करा लिया मैंने। फिर मैंने आपका कराया LFT लिवर फंक्शन टेस्ट। अब लिवर से रिलेटेड जो भी सारे टेस्ट है वो उसमें आ गए, ठीक है। फिर मैंने आपका कराया KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी से रिलेटेड जो सारे टेस्ट हैं वो इसमें आ गए। तो एक कंप्लीट पैकेज आपका हो गया। एक सी रिएक्टिव प्रोटीन अलग से कराया, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी नेसेसरी, लेकिन ताकि कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे आपने बताया कि कुछ दिन पहले आपको लंग का इन्फेक्शन हुआ था जी, तो क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है तो इस वजह से हो गया था मुझे भी। तो मैंने वो टेस्ट भी आपका करा लिया कि चलो साइड से वो भी करा लेते हैं। आपका एक थायराइड प्रोफाइल भी करा लिया। तो आजकल ये सब चीजें इतनी कॉमन है कि लोग रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में ये कराते हैं। मतलब जो देखिए, कुछ तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ ऑलरेडी एडुकेटेड लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें अपना ये सारा एक बार सारा रूटीन चेकअप कराना है, तो उसमें हम ये सारा पैकेज दे देते हैं। तो बाकी जगह आप अगर कहीं दूसरे जगह पैथोलॉजी में अगर जांच कराते हैं जो अपने अपने ब्रांचेस खोल के रखे हैं,
तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें डॉक्टर हायर होते हैं, फिर आपका ब्लड टेस्ट होता है, फिर जाता है, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग बहुत प्रोसेस रहता है, और पता नहीं वो कितना ऑथेंटिक है और या नहीं होता है। यहाँ मैडम डायरेक्ट वो खुद से कर रही हैं, तो इसमें कोई थर्ड पार्टी डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ ये बेहतर आपको है कि यहाँ मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिपोर्ट आएगा ना वो परफेक्ट और एग्जैक्ट आएगा।